तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर एटीपी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिक्रूटमेंट निकला है। आपको बता दें कि ये जो असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिक्रूटमेंट होता है बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है और साथ ही साथ इसके सैलरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बढ़िया सैलरी मिलता है। लेवल 10 का सैलरी यहाँ पे लगभग मिलते हैं आपको। अब बात करते हैं इस वीडियो में कि आपके इस पार्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज लिमिट कितने होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी कितने मिलेंगे, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सभी तमाम जानकारी आपको हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। ये एक वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह के सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब, नॉन गवर्नमेंट जॉब और उनके रिलेटेड सारे अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि इसके इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो एप्लीकेशन 14/8/2023 से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना। 14/9/2023 तक एक महीने का फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट भी 14/9/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट जो शेड्यूल है उसके अनुसार होंगे। एडमिट कार्ड शेड्यूल से पहले आपके 48 घंटा से 72 घंटा पहले आ जाएंगे। आपको कब क्या होंगे उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से आपको चैनल मिलेगा। आप उसे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स, एग्जामिनेशन कब होंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, तमाम जानकारी वहाँ पे हम आपको देते रहते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड, रिजल्ट सभी के बारे में। तो वीडियोस पे आपको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपीज़ फीस रखा गया है और एसटी/एससी के लिए 65 रुपीज़, पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपीज़ और इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट होगा वो 1/7/2023 से आपके एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। यदि आपका 1/7/2023 तक आपका एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर हो जा रहा है और मैक्सिमम 40 ईयर है तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यदि इसके बीच में आपका एज लिमिट है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो एज रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो चलिए आगे बात करते हैं अब यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। तो आपके 24 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। वैकेंसी कम है लेकिन आने वाले समय में आपके इसके वैकेंसी जरूर बढ़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो आपके हमारे खासकर इंडिया में एक कंस्ट्रक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है जिसको हर एक क्षेत्र को आपको उसको मॉडिफाई करना बेहद ही जरूरी है। इसके लिए आपके जो कंस्ट्रक्शन जो टाउन प्लानर होते हैं उन्हीं के आधार पर ये सभी कुछ होता है। हम आगे बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। आगे आने वाले समय में इसके जरूर वैकेंसी को बढ़ेंगे और 2024 में भी इसके अच्छे वैकेंसी निकलने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यदि आपके पास बैचलर डिग्री हो, अच्छा चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताएंगे तो वीडियोस पे बने रहिएगा और वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे सबसे पहले आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए इन टाउन प्लानिंग। यानी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर एवं ग्राम नियोजन के उपाधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या फिर आपको निम्न संस्थाओं में से यानी किन किन संस्थाओं में से इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडिया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लान और इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लान्स लंदन इनसे रिलेटेड किसी भी एक संस्थान से आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम किसी एक संस्थान से निम्न संस्थान की आपका एसोसिएट सम्मान्यता प्राप्त आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास पहला वाला भी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा वाला भी है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लान इंडिया एवं लंदन या अमेरिका की सदस्यता के लिए समकक्ष अहत्ताएं आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक रहेगा तब भी आप इसको भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे सिंपली यहाँ पे बात करें तो अधिकतर स्टूडेंट्स के बाद ग्रेजुएशन होते हैं, ग्रेजुएशन इन टाउन प्लानिंग, तो आप इसके लिए भर सकते हैं फॉर्म। आगे बता दें यहाँ पे थोड़ा सा आपको कि इसके जो सभी कुछ यहाँ पे होने के बाद हम आपको अब बताएंगे कि इसके एग्जामिनेशन किस प्रकार से होंगे, कैसे कैसे क्या होंगे। तो इसी के बीच में देखिए बहुत लंबा ये एकदम इतना बड़ा ढर्रा लिखा गया है, इतना बहुत सारा पोस्ट है। ठीक है, आपको इतना बड़ा लिखा गया है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आपको इसको प्रिसाइज तरीके से बता देते हैं। यदि और जानकारी चाहिए होगा तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो एसपी को समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। तो इसमें आपका पहला जो होगा एक प्री एग्जाम होगा और दूसरा में क्या होगा एक आपका मेंस होगा। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्री क्या होगा एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेंस जो होगा आपको उसके आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। बात करते हैं कि प्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे और मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में, किन किन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसके स्ट्रक्चर को समझिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपेंडिक्स 3 में आपके ये सभी चीज लिखा गया है। जैसे कि प्रश्न आपके पत्र जो होंगे प्रारंभिक परीक्षा में 1 होंगे और उसके टोटल कुल संख्या 150 होंगे, जिसमें कि 100 प्रश्न जो होंगे आपके नगर ग्राम नियोजन से होंगे और 50 प्रश्न समान अध्ययन से होंगे। कुल प्रश्न आपके 150 हो गए और कुल अंक जो होंगे
होंगे 300 होंगे, यानी प्रत्येक सही पर 2 अंक दिए जाएंगे। समावधि यानी समय जो मिलेगा आपको 2 घंटे का समय मिलेगा पहले एग्जामिनेशन के लिए। जिनका पहला एग्जाम निकल जाएगा उनको एग्जामिनेशन 2 के लिए यानी आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में 2 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें कि समान हिंदी एवं निबंध होंगे, 100 अंक के होंगे, ठीक है। और आपको 50 कह सकते हैं कि समान हिंदी में आपका 50 अंक तथा निबंध हेतु 50 अंक, यानी अलग अलग बांटे गए होंगे। समान हिंदी 50 अंक और निबंध 50 अंक के होंगे, टोटल 100 अंक के, ठीक है। द्वितीय प्रश्न में आपके नगर एवं ग्राम नियोजन के रिलेटेड प्रश्न होंगे। इसमें क्या होंगे आपके, इसमें आपके 2 खंड में होंगे, खंड ए यानी खंड अ और खंड ब, ठीक है। 2 खंड होंगे, प्रत्येक खंड में 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जिसमें कि 1 और 5 नंबर क्वेश्चन जो होगा कंपल्सरी है, आपको करना ही करना है। और आपको प्रत्येक खंड में से यानी इस खंड से भी और आपके जो खंड है ब खंड, इस खंड से भी, यानी प्रत्येक खंड से 2 क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। ध्यान से सुनिएगा, खंड अ और खंड ब 2 खंड होंगे पेपर 2 में आपके मेंस के। और इसमें क्या होंगे आपके 1 और 5 कंपल्सरी क्वेश्चन है, यानी ये तो करना ही करना है। और साथ ही साथ दोनों खंड से 2 क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। और टोटल क्वेश्चन कितना करना है आपको, टोटल क्वेश्चन करना है यहाँ पे 5। कितना टोटल क्वेश्चन करना है आपको 5। तो समझ में आ गया होगा इससे कैसे आपको एग्जामिनेशन देना है। 3 घंटे का समय होगा, देख सकते हैं 4 क्वेश्चन दोनों प्रश्न में होंगे। आप देखेंगे कुल संख्या 8 होंगे प्रश्न के, 1 और 5 का अनिवार्य रहेगा। और दोनों खंड में से 2 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और टोटल कितना 5 क्वेश्चन प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। पूर्णांक जो होंगे 200 अंक के पूर्णांक होंगे, ठीक है। अब समझ लेंगे आप ये सभी चीज़ होने के बाद। अब हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस जो होगा आप देखेंगे, जो समान हिंदी का जो यानी आपका समान अध्ययन का जो सिलेबस होगा, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सभी आपके क्या होंगे, समान अध्ययन के सिलेबस होंगे। देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसका जो है PDF है, इसका जो हम वहाँ पे सेंड कर देंगे। ये टोटल 11 तक कितने हैं आपके जनरल आपके समान अध्ययन के सिलेबस होंगे। और फिर दूसरा जो सिलेबस है यहाँ पे आपका हिंदी निबंध भी पूछे जाएंगे पेपर 2 में, उसका सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे अब समान हिंदी के बारे में। समान हिंदी जो होंगे उसके प्रश्न आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, यानी सिलेबस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब एक जो लास्ट हमारा बचता है टाउन कंट्री प्लानिंग। टाउन कंट्री प्लानिंग से रिलेटेड कितने प्रश्न होंगे उससे, सॉरी टाउन जो आपका टाउन कंट्री प्लानिंग है, आपको बता दिया हमने कि मेंस में 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 हिंदी समान निबंध, और दूसरा पेपर में क्या होगा नगर ग्राम नियोजन। इसके सिलेबस समझ में आ गया होगा। दूसरा नगर ग्राम नियोजन का सिलेबस जो है वही सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। 1 नंबर से स्टार्ट करके पूरा नीचे तक जा रहा है। आप एक एक करके पढ़ के तो बता नहीं सकते इसको हम ना, ठीक है। तो 11 नीचे है और यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे हम आपको PDF सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं सेंड रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टेलीग्राम पे जाके हम आपको वहाँ सेंड कर देंगे, ठीक है। तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं इसके काम के रिगार्डिंग कि इसका काम क्या होता है। तो देखिए सिंपली इसका जो काम होता है कि आपके नगर में यानी आपके जो भी सिटी और टाउन होते हैं उसमें उनका एक टीम होता है, ठीक है। आपके जो असिस्टेंट टाउन प्लानर का क्या होता है, एक टीम होता है। और उस टीम के अनुसार जो शहर को खूबसूरत बनाना है, इनका मतलब शहर के बारे में प्लान करना, शहर कैसा होना चाहिए, शहर में क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रैफिक लाइट कैसे रहेगा, आपका कोई भी चीज़ का कैसे बनेगा, कहाँ पे क्या चीज़ बनेगा, सभी चीज़ जो होते हैं आपके प्लान करना, पूरा शहर को उसको खूबसूरत बनाना, ये सभी काम जो होता है आपके शहर का आपका ये असिस्टेंट टाउन प्लानर का होता है, ठीक है। और वर्तमान में आपको क्या है कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है। तो इस कारण से इसके करियर के भी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसके काम समझ में आ गए होंगे कि इसका काम क्या होता है। अब हम इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो सैलरी होगा वो आपको कितना मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है, आपको देखकर खुशी होगी। अगर जो भी स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग फॉर्म भरते हैं और इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं उनको शायद पता भी होगा, अगर नहीं पता होगा तो यहाँ से आपको अभी पता चल जाएगा। चलिए आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका नेचर ऑफ पोस्ट जो है वो ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गस्टेड ऑफिसर। और इसी कारण यहाँ पे क्या है आपके इंटरव्यू नहीं लिए जा रहा है। यदि गस्टेड ऑफिसर का पोस्ट रहता है यानी ग्रुप ए का पोस्ट रहता है तो यहाँ पे आपके इंटरव्यू भी जरूर होता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इसके पे मैट्रिक्स जो है वो लेवल 10 का मिलेगा पे मैट्रिक्स, जिसमें कि ग्रेड यानी जो पे ग्रेड होंगे 5400 होंगे। यानी कहने मतलब आपका स्टार्टिंग का सैलरी 54,000 प्लस इसमें आपके अलाउंसेस, यानी टोटल सैलरी स्टार्टिंग का आपका 80 प्लस मिलेगा, ठीक है। 80 से 90 प्लस का सैलरी स्टार्टिंग का मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या होंगे समय के साथ सैलरी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है इसके सारे चीज़ होंगे जो कि हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो शायद आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एज लिमिट का क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितने मिलेंगे, काम क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तमाम जानकारी यहाँ पे हमने आपको दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।